Good morning, students. Hope everybody is fine. Today's our subject is English. Now we are doing English reader book, chapter number 7, My Golden Fish. ये My Golden Fish ये एक छोटी सी फिश की, मछली की कहानी है, जिसको एक लड़का, छोटा सा लड़का, उसका नाम होता है एलेक्स, वो उसको लेकर आता है और उसको अपने घर में रखता है बंद करके एक छोटे से बाउल में, एंड उसका फ्रीडम सारा खत्म हो जाता है। ये कहानी उसी के बारे में। माय गोल्डन फिश। फर्स्ट, वी ऑल आर वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स। हम सभी को पसंद है कि हम पेट्स को अपने पास रखें, जस्ट लाइक डॉग कैट, बट वी forget things, we take away their freedom. बट हम उस टाइम ये भूल जाते हैं जब हम किसी को पालते हैं, जैसे डॉगी को पालते हो आप, काऊ है आपके, हम उस टाइम भूल जाते हैं, जैसे फिश है, कैट है, कि इसका फ्रीडम उससे खत्म हो जाता है। Everyone likes freedom, but a human being, an animal or a pet, हर किसी को फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम आपको पता है ना, सभी को फ्रीडम चाहिए। जैसे आप फ्री हो, घर में जो भी आप करना चाहते हो करते हो। अब जैसे आप किसी फिश को, किसी बर्ड को घर में रखोगे बंद करके पिंजरे में, उसका फ्रीडम खत्म हो जाएगा। डू यू हैव अ पेट? आपके पास कोई पेट है? डू यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर पेट? आस्क योरसेल्फ। आप मुझे अपने आप से आप पूछो, अगर आपके पास कोई पेट है, जैसे लाइक डॉग, कैट और एनी बर्ड, पैरट, आप उसकी अच्छी तरह से केयर करते हो? नाउ रीड एंड फॉलो। अब ये आप स्टोरी सुनोगे। वन डे एलेक्स बॉट अ ब्यूटीफुल गोल्डन फिश। एक दिन एलेक्स ने एक ब्यूटीफुल गोल्डन फिश खरीदी। इट्स नेम वॉज गिनी। इसका नाम क्या था? गिनी। ही बॉट अ बाउल फॉर गिनीज टेम्पररी हाउस। उसने एक छोटा सा बाउल खरीदा उसके टेम्पररी हाउस के लिए। एलेक्स रेज्ड हिज फिश इन सच अ वे दैट इट डेवलप्ड सेवरल फियर्स। उसने उस मछली को ऐसे उठा के उस बाउल में डाला कि वो मछली इतना डर गई, उसके इतने सारे डर उसके दिमाग में आ गए। इट वॉज स्कैर्ड ऑफ बियॉन्ड इट्स बाउल। और वो उस बाउल में इतनी डरी हुई, भयभीत, एकदम डरी हुई उस बाउल में थी। इट फियर्ड स्विमिंग फ्रीली। एक तो वो फ्रीली स्विम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बाउल छोटा सा था। इट फियर्ड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड। और उसको जो पूरा दुनिया जहान, उससे वो जुदा हो गई एकदम। वो सीमित किस में रही? एक छोटी सी बाउल में। And so on. After some days, Alex went to beach to release Guinea. जब एलेक्स ने देखा काफी दिनों बाद कि ये मछली उसमें कंफर्टेबल है ही नहीं, वो ठीक तरह से रह नहीं रही है, उसने सोचा मैं उसको कहाँ, बीच पर, वो समंदर के बीच पर गया और उसको रिलीज, उसको छोड़ने के लिए उधर चला गया। गिनी फाउंड इटसेल्फ इन सच अ बिग ओपन सी। वो छोटी सी मछली थी, जब उसने उसको इतने बड़े समंदर में, सी समंदर होता, उसमें डाला, वो घबरा गई, ये इतना बड़ा समंदर है। इट वॉज स्कैर्ड एंड इट डिड नो व्हाट टू डू। और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उस समंदर में क्या करूं। इट डिड इवन अंडरस्टैंड हाउ लिव एंड व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या खाऊं। वो उधर घबरा गई। वन डे गिनी स्विमिंग बिटवीन द कॉल्स एट बॉटम ऑफ द सी। एक दिन जो ये गिनी थी, वो स्विम करते करते, तैरते तैरते, वो समंदर के कॉल्स होते, समंदर के तल, जो समंदर के सबसे नीचे वाला एंड पार्ट आता है, वो कॉल्स पता क्या होते हैं? कॉल्स वो जस्ट लाइक एनिमल्स ही होते हैं, उनमें भी जान होती है, वो प्लांट्स नहीं होते जो वो समंदर के तल में होते हैं, वो लगते हैं हमें प्लांट्स जैसे, वो भी एनिमल्स ही होते हैं एक किस्म के।
saw sharks between two brilliant rocks. And अचानक उसको दो बड़ी बड़ी sharks दिख गई. They were coming near. They were coming near Guinea. Guinea trembled with fear, and the sharks could hear its teeth tremble. गिनी ने जब इतनी बड़ी बड़ी दो शार्क्स को देखा एंड वो इतना घबरा गई. ट्रम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है? वो थर थर कांपने लगी, शेक होने लगा, वाइब्रेट होने लगी उसकी पूरी बॉडी. जब उसने और जो वो दो शार्क्स थी उन्होंने देखा कि जो गिनी के छोटे छोटे दांत थे वो ऐसे थर थर कांप रहे थे. गिनी डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट एंड लुक्ड एट देम. और उसको समझ नहीं आ रहा था क्या मैं करूं और उनकी ओर कैसे देखूं. वो इतना घबरा गई. देन इट सेड, डू नॉट ईट प्लीज. एंड उसने फिर पहले डर के मारे आहिस्ता आहिस्ता उसने बोली, प्लीज मुझे खाना नहीं. The two sharks looked at it. और वो दोनों शार्क उसकी ओर देखने लगी. Laughed and said. और वो हंसने लगी और बोलने लगी, Do not scare. तुम डरो नहीं, little friend. We shall never hurt you. हम कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे. But you have to be careful. Eat something. But तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी कुछ तुम खाओगे. You are too skinny to avoid a meal. क्योंकि तुम एकदम स्किनी का मतलब बहुत थिन, पतली सी, सूखी सी हो और तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगी कि तुमने क्या क्या खाना है, देख के ही खाना. गिनी सेड सैडली. उसने बड़े सैडली, गमगीन से इस अंदाज में बोला, I do not know what to eat or where to live. मुझे कुछ भी पता. क्या बोलती वो? I do not know what to eat or where to live. मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊं और कहाँ रहूं. Can you help me? क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे? The shark said, Sure little one. जरूर हम आपकी मदद करेंगे. Do come with us. आप हमारे साथ आओ. गिनी फॉलो दैम. और वो उनके पीछे पीछे तैरने लगी. Nowadays, गिनी इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी गोल्डन फिश. आजकल जो अब वो गिनी है, पहले वो कैसी थी? डरी हुई, सूखी सी. आजकल वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और गोल्डन फिश, इतनी बड़ी गोल्डन फिश बन गई है. इट हैज बिग स्माइल दैट इल्यूमिनेट्स. उसके पास वो अब इतनी खुश है एंड दैट इल्यूमिनेट का मतलब हुआ लाइटेंड अप. वो अब इतनी खुश है इवन द डार्केस्ट प्लेसेस. अब उसको सभी कुछ पता है, हर कोई जानकारी उसके पास है. टुडे इट हैज एवरीथिंग इट वांट्स. एंड आजकल उसके पास सभी कुछ है जो वो चाहती है. इट हैज अ वार्म होम एंड टू शार्प फ्रेंड्स. और उसके पास एक बड़ा घर है एंड उसकी दो शार्प फ्रेंड्स हैं दैट हेल्प इट रिमेन स्ट्रॉन्ग एट ऑल टाइम. जो इसकी मदद करते हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने में, ताकतवर रहने में और इसकी हेल्प. अब मुझे बोला आप सभी को ये कहानी पसंद आ गई होगी. नाउ फोकस वर्ड्स. रेज्ड, अप्रोचिंग, एक्सप्लोर, ट्रम्बल्ड, स्केयर्ड, इल्यूमिनेट. नाउ नेक्स्ट. अभी हमने किए फोकस वर्ड्स. अब हमने करना है टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1. One day Alex bought a golden fish. Golden fish is right answer. B part. Alex went to the beach to release Guinea. Number 3. Guinea found itself in such an dash that it got secure. Open and big sea
is the right answer. Number 4. She does not know how to do this. What? Eat. उसको पता नहीं था कि मैं कैसे खाऊं इसको, गोल्डन फिश को. Now fill in the blanks. Alex bought a bowl, B-O-W-L, bowl, to be the fish's temporary house. उसने उसके लिए एक बाउल खरीदा. Bowl is the right answer. Number 2. Alex went to the beach to release Guinea. Release, R-E-L-E-A-S-E, release. Number 3. The sharks looked at Guinea. Number 4. Do not be scared, S-C-A-R-E-D, little fish, said one of the sharks. अभी हमने फ्लप्स किए. Now question answers. Answer the following questions. What was the name of the boy? The name of the boy was Alex. Question number 2. What was the name of the little fish? The name of the little fish was Guinea. Question number 3. Why did Alex go to beach? Alex went to the beach to release Guinea. Question number 4. What did the two sharks say to Guinea? The two sharks said, do not be scared. Okay, everybody understand? And today's class is over. Thank you.